नमस्कार सबको, जय हिंद। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से कुड्डी गांव में, जहां पे 4 लेन का आपको पता कि कॉम्प्लेक्स है, यहां पर पूरे युवाओं के सहित और इसका नेतृत्व जो यहां पे आंदोलन चला हुआ है गौरव शर्मा जी कर रहे हैं। तो आज यहां पर जो पंडाल में जिन्होंने 2 लोगों ने शिरकत की है, उसमें से एक पूर्व जिला परिषद श्री संतराम संधू जी और दूसरे अपने जुखाला से राजेंद्र ठाकुर जी, वो भी अपने जिला परिषद के एक्स सदस्य हैं और उन्होंने अपने विचार युवाओं के सामने रखे और एक अल्टीमेटम पूरी के पूरी कंपनियों को दिया, क्योंकि आपको विदित है ये पर्टिकुलर 4 लेन के अगेंस्ट नहीं है, बट जिला बिलासपुर में जितनी भी कंपनियां काम करती है, अपना प्रोडक्शन का कार्य करती है और इस तरह से एक तानाशाही नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल गलत व्यवहार होता है कि जहाँ के रिसोर्सेज है वहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशील ना होना पर आज आप देख रहे हैं कि यहाँ का युवा उठ गया है। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रशांत सिंह संधू जी क्या संदेश देना चाहते हैं। की तरफ भटक रहा है और वो गर्त में जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 1-1.5 महीने से पहले कंपनी को, जिलाधीश महोदय को, डीएसपी साहब, एसपी साहब सबको ज्ञापन दिया, लेकिन कंपनी के कानों में कोई जू तक नहीं रही, इसलिए ये आंदोलन करना पड़ा और इसमें सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। दिन प्रतिदिन उम्मीद और बढ़ती जा रही है और एक दिन आएगा जब हम जीतेंगे। मैं स्पेशली तौर पर आज ठाकुर टेंट हाउस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बारिश से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा जिला परिषद सदस्य पूर्व में रहे संधू जी, वो क्रांतिकारी अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करें। संधू जी। अभी मैं कवर कर रहा हूँ कुड्डी के कॉम्प्लेक्स में जो 4 लेन का है, और आज हमारे बिलासपुरी भाई अपने हिमाचल के संस्कार और अपना जो उनका एक कल्चर होता है, हिमाचली कल्चर टू कोऑपरेट, पर इस कोऑपरेशन से मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग सिर पे चढ़े जा रहे हैं हमारे, बट अल्टीमेटली अभी ये जा रहे हैं अपने, क्योंकि आज से इन्होंने अपना यहाँ पे लंगर शुरू कर दिया है। जो भी भाई बहन दिन में भी आते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उनको खाना खाने के लिए, और अभी ये यहाँ पे अंदर जो स्टाफ हैं गाबर कंस्ट्रक्शन का, उन्हें ये खाना देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमें जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं युवा अपने भाई गौरव शर्मा जी, बताएं सर आप क्या आपका एम है और किस लिए आप जा रहे हैं? सर, हम यहाँ पर क्रमिक पेंशन पर बैठे हैं। जो हमारे आदमी क्रमिक पेंशन पर बैठे होते हैं, उनकी टीम है, 2-2 करके हम रोज़ बैठाते हैं। उनके अलावा जो भाई बंधु यहाँ आए हैं, हम उनके लिए खाना हमने बनाना शुरू किया है। लेकिन जैसे कि ये कंपनी हमारा हक मार रही है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे जी, हम आधे चावल खा लेंगे जी, लेकिन इस कंपनी को हम भूखा नहीं रखेंगे। तो आज हमारी तरफ से हम कंपनी के गेट पर अपनी तरफ से ये खाना रखने जा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, ओके। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इन युवाओं ने अपने आप पे पहाड़ी भाषा में इसको पुलाव बोलते हैं, ये बनाया है। और ये गावर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का गेट है और ये इन्होंने बिल्कुल रख दिया है यहाँ पे। अंदर आदमी है ना कंपनी, अरे तीनों यहाँ रोटी रखती, तीनों दे देनी है। बिल्कुल इनको बोल दिया है, अपने जो यहाँ पे मौजूद हैं
पुलिस वाले और पुलिस बल के जवान भी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो इनको मेंटेन कर दिया है। और मैं भी अनुरोध करता हूँ कि ये खाना आपको पता है अभी अन्य सब कुछ है, तो इसको बिल्कुल स्टाफ वाले खा लें। धन्यवाद। हमारे नौजवान और संघर्षशील चंदपुर वार्ड से जिला परिषद के सदस्य गौरव शर्मा जी, हमारे कुड्डी महिला मंडल की अध्यक्षा, इनके सभी सदस्य, हमारे पंडित रोशनलाल जी, नौजवान साथियों, मेरे साथ पूर्व में युवा कांग्रेस में रहे प्यारेलाल ठाकुर जी, हमारी बिनौड़ा पंचायत से बीडीसी सदस्य रीना दीदी के पति हमारे बीच में राजकुमार जी आए हैं। इन्होंने भी समय निकाला है क्योंकि महिलाओं को घर में इस बरसात में काम ज्यादा होता है, नहीं तो उन्होंने भी आना था। पहले तो मैं गौरव शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए ये जो बीड़ा उठाया है, एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। मित्रों, आज चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, हमारे नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही है, बहुत सारी लग चुकी है, लेकिन हमारा नौजवान बाहर से देखता है कि यहाँ फैक्ट्री लगी है। यदि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उन फैक्ट्रियों का, उन उद्योगों का, चाहे वो 4 लाइन हो चाहे वो 6 लाइन बन जाए, अगर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये संघर्ष हम इसको आज से और तेज करना चाहते हैं। मैं भी वो 2 हफ्ते पहले इन कंपनी के जो ऑफिसर हैं, पर्सनल मैनेजर है, HR है और एक पता नहीं GM है या PM है, खुदा जाने, उनसे भी मिला था और उनसे मैंने बात की थी कि हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए। उससे पहले एक कंपनी और थी, उस वक्त मैं जिला परिषद सदस्य था और इस 4 लाइन का उस वक्त जो था जमीन का अधिग्रहण का कार्यक्रम चला हुआ था। हमने उस वक्त एक मिस्टर सिन्हा होते थे, उनसे आग्रह किया कि सर्वे जो है वो हमारे को जिला परिषद में बताया जाए कि 4 लाइन कहाँ से जा रही है। उन्होंने कहा सर्वे सैटेलाइट से हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, नई नई तकनीकें आई है। और उस वक्त हमारे जिला के जिलाधीश अजय शर्मा जी होते थे और ADM साहब प्रदीप ठाकुर जी थे। उन्होंने भी कहा कि आप जिला परिषद को सेटिस्फाई कराएं जरा इनको कि सर्वे कहाँ हुआ। हमारी आपत्ति ये थी कि जमीन किसी और की क्वायर हुई है, पैसा किसी और को मिला है और मौके के ऊपर बुलडोजर किसी और की जमीन में लगा है, लेकिन नहीं कराया। मैं आज इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो गावर कंपनी, इसके कर्मचारी और अधिकारी जो है वो थोड़ा कान खोल करके सुन ले
जब उन्होंने 3 महीने तक नहीं कराया, जिला परिषद को सेटिस्फाई, उन्होंने कहा था हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर उस सर्वे को दिखलाएंगे जिला परिषद हॉल में। नहीं कराया तो हमने 14 के 14 मेंबर जो थे वो आए और इनका दफ्तर जो था वो प्रेम सागर होटल में था। बाहर से ताला लगा दिया, सारी कंपनी के अफसरों को हमने अंदर कर दिया और वो कंपनी के ऑफिसर डीसी साहब को फोन करने लगे। हमने मौके पर जाना है, साइट पर जाना है, काम को देखना है। बाहर जिला परिषद के सदस्य ने जो है हमारे ऑफिस में ताला लगा दिया है और बाहर धरने पर बैठे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी जरा कान खोल करके सुन लें। डीसी साहब ने कहा ये जिला की सरकार है, आपने जो वादा किया था आप उस वादा को निभाओ, नहीं तो हम इनको कुछ नहीं बोल सकते, हम इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। इसलिए कि आज 9वां दिन जो है इस आंदोलन का, और जिला प्रशासन ने भी कोशिश की है कि कंपनी के साथ मिल बैठ करके इसका कोई हल निकाला जाए, लेकिन नहीं। कंपनी के कुछ जो अधिकारी हैं वो अड़ियल अपनाए हुए हैं। मैं उनके कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि केवल 1-2 दिन देख लें, हम यहाँ देखेंगे और उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ होगा। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे किए जाएंगे, ये गेट बंद कर दिया जाएगा, ये नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ आकर के बात करनी होगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और अधिकार के लिए लड़ना हमारा अधिकार है, रोजगार के लिए। नहीं तो ये जो हमारे नौजवान हैं, मित्रों आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये नौजवान पूछेंगे कि आप लोग बड़ा सफेद कुर्ता डाल करके जाते थे, हमारे लिए क्या किया हुआ? इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और ये जो मैंने कहा कि ये इस गेट को बंद कर देंगे, हम इस नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे, जो कुदरती हो जाएगा जब हमारे लोग यहाँ हजारों में इकट्ठा होंगे और इस कंपनी के अधिकारी जो अंदर बैठे हैं एसी रूम में, वो यहाँ आकर के बात करें। मेरा गौरवशाली निवेदन है कि अपनी एक कमेटी बना लें और उस कमेटी में जो है वो फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। आज देश प्रदेश के अंदर हमारे बरवाड़ा में फैक्ट्री है, बागा में फैक्ट्री है, कोल डैम उस वक्त लगा जब मैं जिला परिषद मेंबर था 2001 में, तो हमने देखा कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं। हमने उनसे भी मीटिंग की, वहाँ हमारे नौजवान लगे हैं, दूसरी कंपनी है तो उनकी सिस्टर कंपनी है, उसमें नौजवानों को रोजगार मिला है। बटन पीछे। और ये जो 4 लेन है ये कोई 10-20 सालों का प्रोजेक्ट तो है नहीं। मेरे आइडिया में 2025 तक ये चालू होना चाहिए और 2025 तक जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। ड्राइवर की जरूरत है तो ड्राइवर हमारे पास है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है तो इलेक्ट्रीशियन हमारे पास है, और यदि दूसरे क्योंकि दंगे भी लगेंगे, मैसर भी चाहिए, दूसरे कर्मचारी भी चाहिए, वो भी हमारे पास है, इंजीनियर हमारे पास है। उसके अलावा हमारे नौजवानों ने गाड़ियां डाली है, यहाँ प्राइवेट कारें लगी है, प्राइवेट कारें हम बंद कर देंगे, यहाँ टैक्सी लगाई जाए। हमारे पास टैक्सी नहीं है, टैक्सी से जो है हमारी गाड़ियां लगी।
टिप्पर हमारे पास है, हमारे आदमियों के पास है, जेसीबियां हमारे आदमियों के पास है, LNT हमारे आदमियों की लेनी चाहिए। ये कौन सी बात है कि हरियाणा से आए और सारे के सारी गाड़ियां भी तुम्हारी, लेबर भी तुम्हारी, इंजीनियर भी तुम्हारे, जमीनें हमारी, हमारे नौजवान केवल धूल फांकते रहे और तुम्हारा तमाशा देखते रहे, ये नहीं चाहिए। मित्रों, आज ये जो संघर्ष चला हुआ है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रोजगार मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर इस संवैधानिक अधिकार को कोई दबाने की कोशिश करेगा, कोई कुचलने की कोशिश करेगा, तो हम उससे दूसरे तरीके से भी निपटना जानते हैं। उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। आज तो ये एक सिंबॉलिक धरना देने के लिए आए और ये मैंने बता दिया कि 2-4 दिन के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष हम यहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में नौजवानों को इकट्ठा करेंगे। उसमें हमारे बुजुर्ग भी होंगे, महिला भी होगी। फिर जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई होगा तो ये गाबर कंपनी होगी। और गाबर कंपनी के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि गाबर जो नाम है बहुत बड़ा नाम है, गाबर बनते रहो। अगर आपने कोई दूसरा हरकत की तो आपका नाम गाबर के बदले कहीं गवार ना हो जाए, गाबर के बदले गवार ना हो जाए, क्योंकि गवार आदमी के साथ जो है फिर कैसे निपटा जाता है वो हम भी जानते हैं। कंपनी के अधिकारियों से निवेदन है कि बिल बैठ करके बातचीत करें और संघर्ष के बीच में जो आदमी हैं उनमें से 2-3 आदमियों को बिठा करके आप एक रास्ता अपनाएं, नहीं तो इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे और जो भी परिणाम निकलेंगे उसके लिए गाबर कंपनी के अधिकारी जो है वो जिम्मेवार होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरा निवेदन है गौरव शर्मा जी से कि आप इस आंदोलन को तेज करें। आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, तन से भी, मन से भी। और अगर पैसा इकट्ठा करने की बात आएगी तो पैसा भी इकट्ठा करेंगे। और यहाँ दिन को भी धरना होगा और रात को भी धरना चलेगा। और 2-4 दिन के अंदर इसमें हजारों की तादाद में हम इकट्ठा करेंगे। गौरव जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज थोड़ी सी बरसात ने जो है आपको तंग किया है, हमारे नौजवान भी कई कामों में फंसे हैं। अभी 22-23 के बाद जो है हम इकट्ठा होंगे और उसको जो है हम और तेज करेंगे इस आंदोलन को। इन चंद शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय